कोट उर्दू में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस मदरसा जामा शम्सुल उलूम से बरामद हुआ, जो कि मुकर्रर रास्तों से होता हुआ फैज़ान मदीना मदरसे पार पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर होगा। इसी पर देखते हैं इब्राहिम रामानी की ये रिपोर्ट। कोट उर्दू में भी 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जश्न ईद मिलादुल नबी का मरकजी जुलूस अब से कुछ देर के बाद मदरसा जामा शम्सुल उलूम से बरामद होगा, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ रेलवे चौक पहुंचेगा, जहां पे ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद उलमा इकराम जुलूस के शुरका से खिताब करेंगे। रहमान मलिक अब्दुल रशीद कादरी वेरा एज ए बतौर मैं जनरल सेक्रेटरी मिलाद शरीफ की 36 साल की खिदमत कर रहा हूँ। और यहाँ से जो है ये एक रिकॉर्ड की बात है कि कोट उर्दू का जो जुलूस है वो पूरे डिवीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा जुलूस है। और फिर जो लंगर के हवाले से बात है तो 115 के करीब हम जो है लंगर की देगे बनाते हैं, यहाँ से तकसीम करते हैं। और इस दफ़ा तो हमने कुछ सलादगान के लिए भी उनका हिस्सा रखा है। तो ये जुलूस जो है ना ये तूबा पार्क से होता हुआ वहीं से ये स्टार्ट होगा और आगे कलमा चौक से होता हुआ फिर ये 1122 रिस्क जो ऑफिस है उससे होता हुआ फिर ये मदरसा शम्सुल उलूम में आशिकान रसूल को साथ लेकर ये फिर DT रोड से होता हुआ टिब्बा आएगा, वहाँ से दुआ होगी कोई 5-4 मिनट के बाद। इसके बाद फिर ये मिलाद चौक पे आके स्टॉप करेगा, वहाँ से उलमाए कराम की तकारीर होगी, वहाँ भी तकरीबन घंटा 1-1.5 घंटे के हमारा वहाँ से लगेगा। इसके बाद फिर ये जुलूस आगे रवान होता हुआ मैदान फैज़ान मदीना में जाके ये इख्तिताम पज़ीर होगा। वहाँ से जब नमाज असर का टाइम होगा, नमाज असर की अदायगी भी वहीं होगी, वहाँ फिर लंगर का इंतज़ाम भी हमने रखा हुआ है। तो ये हमारा सारा एक शेड्यूल बना हुआ है। और मिलादुल नबी के हवाले से हमारी जो एक एम्बुलेंस डिप्यूट की गई है कोट उर्दू में, एक चौक सरवर शहीद में 10 रेस्क्यू और हमने डिप्यूट किए हुए हैं, 8 इधर हैं कोट उर्दू में और 2 चौक सरवर शहीद में काम कर रहे हैं। मेरा